और हमारे साथ में हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ अग्रस्ती जयपुर से जुड़े हैं तो ललित जोधपुर से जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कोरोना की जो रफ्तार लगातार वापस से बढ़ रही है उसको लेकर क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं और क्यों आखिर ये लगातार जो ग्राफ है कोरोना का वो बढ़ रहा है। पहले सौरभ के पास चलते हैं जयपुर। सौरभ, ये जो बीते 5 दिनों के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 445 जो नए मरीज थे वो प्रदेश में 20 मार्च को सामने आए। 24 मार्च को ये आंकड़ा बढ़कर 669 पर पहुंच गया। कितना खतरनाक कोरोना वापस से होता जा रहा है इन दिनों की रफ्तार को देखें तो। जी बिल्कुल, देखिए पिछले एक सप्ताह में बहुत तेजी से राजस्थान के तमाम इलाकों में मामले सामने आने लगे हैं और अब ये आंकड़ा जो है वो डराने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है प्रदेश का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर कोरोना के मामले नहीं आ रहे हो। पिछले कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि कई जिले जो है वो कोरोना फ्री हो चुके थे, एक भी एक्टिव केस नहीं मिल रहा था, जबकि नए मामले आने का सिलसिला भी पूरी तरह से थम गया था। लेकिन जिस प्रकार से विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग बाहर से आए, दूसरे राज्यों से आए, खासतौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से आए, उनके कारण से राजस्थान में कोरोना की एक बार फिर से एंट्री हुई और ना सिर्फ एंट्री हुई है, उन लोगों ने दूसरे लोगों में भी कोरोना का वायरस जो है वो फैलाया है और यही कारण रहा है कि अब लगातार मामलों में तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में पिछले 2-3 दिनों से 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार का कंट्रोल पिछले 2-3 महीनों से राजस्थान में देखने को मिल रहा था, अब वापस से वही मुश्किलें फिर से सामने खड़ी हो गई। यही कारण है कि राज्य सरकार ने तमाम जो सख्ती है वो करनी अभी शुरू की है। नाइट कर्फ्यू की बात की है, बाजार बंद करने की बात की गई है, धारा 144 तमाम इलाकों में लगाई गई है, स्कूलों में जिस प्रकार से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया। तो राज्य सरकार की अपनी कोशिशें हैं, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जिस प्रकार से भीड़भाड़ वाले इलाकों में देखने को मिलता है कि लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, तो अब लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि पिछला एक साल हमने तमाम लोगों ने तकलीफ से झेला है और बहुत कोशिशों के बाद जो है वो राजस्थान में कोरोना कंट्रोल हुआ था। तो फिर से जो है वो प्रदेश एक साल पहले वाली स्थिति में ना पहुंच जाए, इसके लिए लोगों को ध्यान में रखना होगा। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से होली का जो पर्व आ रहा है तो सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, तो राज्य सरकार की तमाम कोशिशें, प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, चिकित्सक जो है वो लगातार अपनी मेहनत जो है वो कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को समझना होगा कि अभी जो है वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस त्योहारी सीजन में और बढ़ने का खतरा। जी चलिए सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ में। ललित सिंह जोधपुर से बने हुए हैं, ललित के पास चलते हैं। ललित, जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर अभी फिलहाल क्या स्थिति है कोरोना की रफ्तार की, और इंतजाम जो वहां पर चिकित्सा महकमा है वो क्या कर रहा है, और लोगों की खासतौर पर बात की जाए तो लोगों की क्या एक तरीके से जीवन शैली देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। देखिए दीपक, निश्चित तौर पर जब लापरवाही सामने आती है तभी इस तरह के आंकड़े बढ़ते हैं और यही कारण है कि पिछले एक सप्ताह में देखा जाए तो लगातार आंकड़े बढ़े हैं। कल जो है शतक लगा था, 190 मरीज तो कल सामने आ चुके थे और कल रात से सुबह तक की बात करें तो 20 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 4 दिनों से लगातार एक मौत दर्ज की जा रही है, तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जोधपुर में 9 जोन में बांटा गया था जब कोरोना काल चल रहा था, और ऐसे में 9 जोन में से जो 6 जोन हैं वो वापस डेंजर जोन में आ चुके हैं। हर जोन में करीब 180 से 150 मरीज साफ तौर पर सामने आए हैं। तो यानी कम्युनिटी स्प्रेड की जहां तक बात की जा रही है वो एक तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य महकमे की बात है, लगातार रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर स्क्रीनिंग की बात की जा रही है, लेकिन वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है जो पहले आम तौर पर आया करती थी। जहां तक सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें, मार्केट की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी लोग जो है मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। और जहां तक चूंकि होली का फेस्टिवल है, ऐसे में कई तरह से ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना साफ तौर पर नहीं देखी जा रही है। यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे चिंता की बात दीपक यह है कि जो बाहर से ट्रेनें आ रही है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, और जो खासतौर पे महाराष्ट्र और अन्य इलाकों से जो मरीज सामने आ रहे हैं वो यहाँ पे आके कम्युनिटी स्प्रेड में फंक्शन में जा रहे हैं, उसी वजह से लगातार आंकड़े बढ़े हैं। 110 मरीज कल से हो चुके हैं। करीब 1 महीने की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर अब तक 1000 की संख्या में नए मरीज सामने आए। तो ये आंकड़े लगातार अपने आप में बताते हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है, अब खतरे की घंटी बज चुकी है। और ऐसे में अब अगर लोग अवेयरनेस नहीं हुए, प्रशासन सख्त नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर एक बार और उसी तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पहले जा चुके हैं। चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे दोनों सहयोगी, सौरभ जयपुर से और ललित
जोधपुर से बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है। लोग भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और उसके चलते जो लगातार मामले